हमने कुछ टारगेट्स बनाए, परसों उनका जिक्र हुआ, शुक्रवार को जिक्र हुआ, बृहस्पतिवार को भी जिक्र हुआ, स्पेशली 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों से। और क्योंकि मार्कशीट में जब हम मार्कशीट को प्राप्त करते हैं तो उसमें 5 सब्जेक्ट में सबसे पहले जो नज़र जाती है वो जाती है मैथमेटिक्स पे, हर आदमी की जाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा, और वो बच्चा खुद ही चाहता है कि मैं मैथ में किसी से भी कम ना रहूं। जो मार्कशीट में नंबर लेके आए वो मैथमेटिक्स में हमारे बहुत बढ़िया हों। और एक्सपेरिमेंट भी हमने उसी के साथ में शुरू किया। मेरा पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो आवाज़ हो रही है ज़रा शांत खड़े हो जाओ। मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी से यही है कि ये जो पूरा कैंपेन है जिसको हमने शुरू करना चाहा है कि कोई भी बच्चा, अब मैं उसको ज़रा थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका सिलेबस जो कराया हुआ है हमने उसमें से एक भी सवाल छूटे का मतलब कर ना पाए। एक भी बच्चा पूरे स्कूल में ऐसा ना हो। इस हफ्ते में हम सभी क्लासेस का सिलेबस रिवाइज करने वाले हैं। देखते हैं कि कौन कौन सी क्लास में कितना कितना सिलेबस है, जो इतनी ज़्यादा गंभीर समस्याएं हमने अपने सामने उत्पन्न करवा रखी हैं। लेकिन हाल फिलहाल मैं आपसे इसे लेके आना, हाल फिलहाल मैं सिर्फ आपसे इस बात का जिक्र करने आया हूँ कि ये जो टाइम आपका 8:30 बजे शुरू होता है ये कब तक वेस्ट होगा। पहला क्वेश्चन तो ये, आप अपने आप से ही क्वेश्चन का आंसर कर लेना। दूसरा कि आप जितना भी कार्यक्रम यहाँ पे चलते हैं स्कूल में, उसमें आप किस तरीके से सहयोग करने वाले हो। और वो सहयोग सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए ही नहीं, वो हमारे लिए भी है और आपके माता पिता के लिए। यानी कि हम पारस्परिक रूप से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आप अच्छा करोगे तो वो विद्यालय का फ़ायदा है, और वो आपके माता पिता का फ़ायदा है, और आपका डायरेक्ट फ़ायदा है। हम यहाँ पे अच्छा करेंगे तो उसमें भी तीनों का ही फ़ायदा होगा। हमारे कहने का यहाँ से सिर्फ इतना मतलब है कि क्यों ना दोनों ही अच्छे करें। इसमें किसी का जब नुकसान ही नहीं है तो एक पाथ पे चलते हुए दोनों ही अच्छा करें, बस इतना। तो आप उन चीज़ों में किस तरीके से योगदान अपना करोगे। जब आप अपनी तरफ देखते हो, जैसे मैंने अभी एक्स्ट्रा क्लास में जिक्र किया है 4 वीडियोज़ का, एक अभी चली रही है, 3 पहले हमारी जा चुकी हैं। आप पाओगे कि जितना हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उस एक्सपेक्टेशन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है उनको देख के। और फिर मैं एक चीज़ पे आता हूँ जो मैं अब तक अपने टीचर्स को ही बताते हुए आया, अपने लिए भी अप्लाई करता हूँ और आपके लिए भी हमेशा बताता हूँ कि हम मिनिमम भी टारगेट बनाएं डेली बेसिस पे। तो एक महीने में अगर 2 चीज़ों का भी टारगेट बनाया प्रतिदिन के हिसाब से तो 60 चीज़ें बैठती हैं। आप उन वीडियोस को देख के डिसाइड करना कि 60 के आप आसपास भी पहुँचे हो क्या। 60 के आसपास नहीं पहुँचे आप शुरू ही नहीं कर पाए हो। ये परेशान हो जाना कि कितना सारा है, कैसे होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खाली बैठाने का साधन है कि ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं कर पाई। जबकि 2-2, 4-4 सेंटेंस अगर आप हर टॉपिक से भी करते तो वो मिलके काफ़ी अच्छा मजबूत एक सिलेबस बनाते हैं। और उन चारों ही इंटरव्यूज़ को, पूरे सेशन को, इंटरव्यूज़ कहाँ हैं, पूरा सेशन पूरा का पूरा दिन है, उनको देख के पता चलता है कि अभी हम बहुत शुरुआत में भी स्ट्रगल करते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि आप कॉपी पे करके दिखा दोगे, हमें पता ही है, उससे बेटर रिजल्ट आपका नोटबुक पे आ जाएगा। मुद्दा ये है कि आप इस व्यवस्था में 2022 के और इतना ज़्यादा जोर लगाने के बावजूद भी आप बोलने में नाकामयाब हो। मुद्दा ये है कि इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के बाद भी आपकी आवाज़ कांपती है। ये चिंता का विषय है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो हमारे 2-3 क्वेश्चंस हैं। आज से हम नई एक तरीके से इनिंग्स की स्टार्ट कर रहे हैं।
हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी आज शुरू हुई है भगवान के आशीर्वाद से। काफ़ी स्ट्रगल के बाद हुई है, 4-5 दिन सुबह उठना मौत हो गया मेरा, तो बस पता नहीं कैसे कैसे उठ के आया हूँ। बट जो चीज़ करनी है वो आज भी करनी है और वो कल भी करनी है। या तो ये है कि बंद ही कर दें तो फिर आराम से सो जाएं, बट अगर वो चीज़ कल भी स्टार्ट होगी और फिर परसों भी स्टार्ट होगी तो फिर उसमें टाल मटोल करने से कोई लाभ नहीं है, ना ही मेरा है ना ही आपका है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि दूसरी बार 5 दिन का गैप लेने के बाद में आज से वो हमने स्टार्ट कर दी और बड़ी अच्छी गई है। पहला चीज़। दूसरी चीज़ जीरो डाउट वाली मैं बात कर रहा हूँ, जीरो डाउट्स। जब हम जीरो डाउट को टारगेट बना के चलते हैं तो फिर हम अपने आप से ये निश्चित करते हैं कि दूसरा बच्चा जो है वो किस लेवल पे पढ़ रहा होगा और उससे बेटर मुझे कैसे करना है। या तो आप सरेंडर करके बैठे हो घर पे और अपनी आत्मा में कि मैं नहीं कर सकता, या तो ये वाली चीज़ है। और अगर आपने सरेंडर नहीं किया है तो लड़ के दिखाओ, फिर सीख के दिखाओ। मैंने हर भाषण में, हर लेक्चर में, हर मोटिवेशन में एक बात का जिक्र किया कि अपने मन में ठहराव लाओ। आप अपने चीज़ों को सुनो, जो आप बोल रहे हो उनका मतलब क्या है, आप सुनने की कोशिश करो। आप जो करते हो, चाहे आप लिखित करते हो चाहे आप मौखिक करते हो, कोई भी चीज़ ऐसी वस्तु से नहीं बनी है जो वस्तु की वस्तु वहाँ पे लगा दी हो। हर चीज़ कण कण से बनी, ये तो आप मानते ही होगे। साइंस के आप बच्चे हो, कण कण से ही बनी। अगर मुझे एक पैराग्राफ की राइटिंग करनी है तो पैराग्राफ की राइटिंग को, पैराग्राफ को अगर मैं शुरुआती एस्पेक्ट पे देखूं तो पैराग्राफ वर्ड से बना और वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स। तो वो जो एक अल्फ़ाबेट है वो पूरा वर्ड बनाता है जब ग्रुप में आता है, और जब वो वर्ड पूरा का पूरा ग्रुप में आता है तो वो सेंटेंस क्रिएट करता है। और जब कई सेंटेंसेस आते हैं, लगातार आते हैं, तो आप उसे पैराग्राफ बोलते हो। समस्या वो नहीं है कि ये कितना बड़ा है या कितना छोटा है। समस्या ये है कि आप शायद ये समझ ही नहीं पाए हो कि वो एक एक वर्ड जुड़ के बना, एक एक वर्ड ने जब यूनिटी दिखाई तो उसका अस्तित्व बना। और आप सोचते हो कि सर ये इतना बड़ा कैसे होगा। मेरा विचार ये कहता है कि आप सरेंडर करे बैठे हो, और ये सबसे बड़ा पाप है पूरे जीवन का। दूसरे की सिर्फ शक्ल को देख के अपने हथियारों को फेंक देना, बस हो गया काम। ये चीज़ हमने स्टार्ट की है। पूरे स्कूल के लिए मैं अभी आना भी नहीं चाहता था, पर मैं आ गया हूँ तो सुन लो। पूरे स्कूल के लिए इस हफ्ते नोटबुक्स का अभियान चलेगा। ये जितने भी कॉर्नर्स फटे हुए हैं, कवर्स ख़राब हैं, बच्चों में एक पहले से ही, मैं आपकी भी गलती नहीं बता रहा हूँ, पहले से ही एक आदत होती है फेयर कॉपी तक के भी बाद के पेजेस को यूज़ कर लेना, डिज़ाइन में यूज़ करना या रफ काम में यूज़ कर लेना। ये एक पार्ट है, बट हम कोशिश करेंगे कि वो भी ना करें। उन 3-4 पेजेस को आप या तो चिपका देना, फाड़ना मत। फाड़ोगे वो अगले वाले भी लेके फट जाएंगे। तो आप पिछले 3-4 जहाँ तक आपने वो किया हुआ है उसको आप चिपकाने की कोशिश करें, और वो भी डिसिप्लिन के साथ में। कवर आपकी नोटबुक पे हो। कवर का मतलब ये नहीं है कि पापा से जाके, मम्मी से जाके लड़ो कि मुझे तो वो कवर ही लेके आना है जो मिलता है मार्केट में। आप सीधा सा अखबार यूज़ कर सकते हो जो आपके घरों में रहता ही है, और अगर आपको पैसे भी खर्च करने हैं तो कंपैरेटिवली उस कवर की अपेक्षा वो शायद कम के ही आ जाएंगे, वो तोल में आ जाएंगे शायद। अदरवाइज़ आप अगर आस पड़ोस में हैं तो शायद कोई दे भी देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कॉपी के मद्देनज़र ये है कि जब हम रफ कॉपी और फेयर कॉपी आपकी चेक कर रहे हैं लगातार, तो हमें उसमें तरह तरह के काम मिलते हैं जो कि मैं कहूँगा कि क्या कहूँ, अनएक्सेप्टेबल है। जैसे आपकी नोटबुक का ऊपर का हिस्सा और साइड का हिस्सा वो सिर्फ इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उसमें हेडिंग्स डाल दें। ऊपर आप चैप्टर का नाम डालें और बराबर में आप क्वेश्चंस का नंबर और क्वेश्चंस डाल दें, यही होता होगा उसका मतलब। लेकिन बच्चे उसे यूज़ नहीं करते हैं। बच्चे यूज़ करते हैं पहली लाइन को। कई बच्चे पहली लाइन को छोड़ने की व्यवस्था में है। उस चीज़ को आप सुधार करें। उसका आपकी कॉपी का पहला जो पार्ट है उसमें आप चैप्टर का नाम डाल दें, नंबर डाल दें। और मेरा ये सलाह है कि आजकल की नोटबुक्स पे डेट का कॉलम राइट साइड में आता है
डेट का कॉलम राइट साइड में आता है, और वो इतना ज़्यादा छोटा होता है जब आप उसमें राइट करते हो अपनी डेट, तो ना तो वो दिखता हो कि वो क्या है, और डेट तो दिखते नहीं है, तो आप उसको स्किप ही कर दें। आगे से आप लेफ़्ट साइड में टॉप पे जो जगह है उसी में आप सीधा सीधा, तिरछा भी ना डालें, सीधा सीधा डेट लिख दें, उसके नीचे आप डेट जो भी तारीख है उसको आप लिख दें। कम से कम पहला इंप्रेशन आपका ठीक पड़े। छोटे बच्चों की कॉपी में एक बहुत बड़ी नाकामी हमारे हाथ लगी, वो इन्होंने देख लिया होगा कहीं पे, और जैसे ही लेसन नंबर 5 स्टार्ट हुआ या 4 स्टार्ट हुआ, लेसन नंबर 3 का नोटबुक पे लगाया, सिग्नेचर हो गए। अब लेसन नंबर 4 स्टार्ट करना है, तो लेसन नंबर 4 पे वो पूरा का पूरा पेज छोड़ते हैं और वहाँ पे लिखते हैं लेसन नंबर 4, और उस पूरे पेज को छोड़ने के बाद वो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अगले पेज पे। पहली बात, अगर वो छोड़ना भी था पूरा, तो वो शायद किसी डिज़ाइन के कारण छोड़ा गया होगा कि इस पे कुछ डिज़ाइन वगैरह कर लेंगे, कुछ सीबीएसई के स्कूल्स में होता होगा, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ तक चीज़ें ख़राब नहीं थी, ख़राब तो अब हुई हैं। वो डिज़ाइन नहीं करते, वो उल्टा सीधा बस बड़ा बड़ा पाठ 4, और वो इतना ज़्यादा गंदा अब लगना शुरू हो गया है जिसकी कुछ हद नहीं है। एक तो पेज ख़राब हुआ है और दूसरा वो ख़राब भी लगा, तो आपने कौन सा उसमें, तो एक उसका बल्कि टीचर ही सुधार करवाएं उससे, या तो उससे ठीक बनवाएं। मुझे लगता नहीं है कि 1 2 3 4 के बच्चे कर पाएंगे, गांव के तो नहीं कर पाएंगे, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ज़्यादातर बच्चे 5-7% बच्चे चलो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे, कुछ गलत कह रहा हूँ उपासना, 90% बच्चे उसे टाइम पास समझते हैं, उसमें ऐसे ही पाठ डाल देते हैं ना। अब तक स्केल तक का यूज़ नहीं होता, वर्ड मीनिंग करवा लो तो सीधे डलते हैं। मैंने अभी 9 10th के और 8वीं के साथ में काफ़ी समय गुजारा, और उनकी रफ नोटबुक्स को चेक करने में मैंने काफ़ी समय दिया है। ट्राइंगल या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या ज्योमेट्री कहें, ज्योमेट्री कह लेते हैं, कोऑर्डिनेट तो फिर क्या कहें। ज्योमेट्री में पिक्चर्स बनती हैं, आपको पता ही होगा, और कई बच्चों की पिक्चर्स ऐसी हैं कि एलकेजी और यूकेजी के बच्चों का ड्राइंग उससे ठीक होगा। ट्रेपेजियम या रेक्टेंगल तक में उन्होंने स्केल का यूज़ नहीं किया। ठीक है, चलो एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, लेकिन आप सोचो अगर आप सवाल करने बैठे हो तो कम से कम पिक्चर तो ठीक लगे। और यहाँ तक कि छोड़ो, रेक्टेंगल में तो आराम से उन दोनों लाइंस का यूज़ हो सकता है जो कॉपी में ही छपी हुई आती हैं। सिर्फ वर्टिकल पोल्स खींचने हैं आपने, हॉरिजॉन्टल खींचे हुए हैं, उस लेवल पे भी डिसिप्लिन नहीं दिखाया गया। तो जब हम नोटबुक्स को चेक करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये हमसे बिलोंग नहीं करती है। जीवन में एक चीज़ को सुधार लेना ही सब कुछ नहीं है। आपकी नोटबुक है, आप ही की पढ़ाई है, बैग आपका, पूरी व्यवस्था आपकी, और आप कहते हो कि सर मैंने साइंस का कल किया था और मैथ का इसलिए नहीं किया। ये बहाने हमारे सामने आते हैं। एक क्षेत्र आपका होता, 4 किसी और के होते तो मान लेते कि भाई एक आपका है, आपने तो अपना काम कर लिया, 4 किसी और के हैं, वो 4 और किसी को देखेंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, सारे सब्जेक्ट्स आपके, और आपने भी सुना होगा कई बच्चे ये करते हैं कि ये क्यों नहीं किया है सर, मैं कल मैथ का काम कर रहे थे इसलिए हिंदी नहीं किया, या मैं साइंस कर रहा था इसलिए मैथ नहीं किया। इस व्यवस्था से आप थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करो, ये कोई बहाना नहीं है। आपसे पहले जो पीढ़ी थी, जो पहले बच्चे पढ़े हैं, वो भी 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, और शायद सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक पढ़े। 9 10th का एक साथ आता था, 11 12 का एक साथ आता था, तो उसमें तो आप उनके कंपेयर ही मत करो। जितना चीज़ें आरामदायक मोड पे आपके लिए डाली गई हैं, इतिहास में कभी नहीं डाली गई। बहुत मतलब आरामदायक स्थिति में आपको ला के छोड़ा है, और इस स्थिति में अगर आप नहीं कर पाते हो तो देखो कितनी बड़ी ड्रॉबैक्स हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1-2 चीज़ें का जिक्र करने के लिए आया था, बट फिर काफ़ी लंबी हो जाती हैं चीज़ें। सिर्फ नोटबुक्स, ऐसा कहा जाता है कि जो दिखाई देता है उसका बड़ा तगड़ा इंप्रेशन पड़ता ही है। तो नोटबुक्स
जो कि दिखती ही हैं, तो उनको आप ठीक तरीके से कर लें। मेरा हमेशा से ये मानना रहा और मैं हमेशा कहता हूँ, जिस दिन आप जगे हो उसी दिन सवेरा। जितना भी पीछे हमने कुछ कर दिया लाइफ में, उस पर मिट्टी डालो। अगर आप आज से एक्शन लेने की कोशिश करते हो तो चीज़ें, ऐसा हो सकता है कि पहले से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, वो होंगी, बट ऐसा नहीं है कि वो हाथ से निकल चुकी हैं। उसके लिए आप सोचो, 8 महीने अगर किसी ने बर्बाद किए हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाने ही पड़ेंगे, ये तो तय ही है। या आप यही सोचते हो कि अप्रैल में जितना समय था अभी भी उतना ही समय और उतना ही सही काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। तो अगर हम आज से भी कुछ चीज़ करने की कोशिश करें तो काफ़ी बेहतर चीज़ हो सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ मैं आपको अभी के बता देता हूँ होता क्या है। तो आप इस चीज़ को भी देखो कि यहाँ से जाने के बाद अगर आप सोचते हो कि चीज़ों में ड्रामेटिकली उछाल आएगा तो वो गलत है। ड्रामेटिकली सिर्फ एक तरीके से उछाल आ सकता है जब ड्रामेटिकली आपके अंदर ही चेंज आ जाए कि मुझे करना ही है। तो आप इस चीज़ को भी मानो कि चीज़ों को अगर चेंज करोगे तो आप करोगे, चेंज की हैं और वो तो भी आप नहीं किए। थोड़ी सी बात करते हैं एक्स्ट्रा क्लास के और फिर चलते हैं। एक्स्ट्रा क्लास में ना आने वाले बच्चे जरा हाथ खड़ा करके मुझे बता दो कौन कौन है, कितने हैं? तो अगर हम इनके हाथ खड़े हो गए निकालें तो काफ़ी अच्छी मात्रा में हाथ खड़े हुए दिख रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको बार बार मौके दिए जा रहे हैं कि पढ़ लो। कल सुबह मैं सख्त हो जाऊंगा इसके लिए, या तो मेरे टेबल पे वो लेटर आ जाए जो जिसकी बात हमने की थी कल तक, या फिर आप 8:30 बजे जब आएंगे एक्स्ट्रा क्लास को छोड़ने के बाद में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको घर भी भेज दिया जाए आपके मम्मी पापा को यहाँ पे बुलाने के लिए, और रीज़न पूछा जाए, क्या पता उनकी परमिशन से आप ना आ रहे हो। तो एक बार उनसे हम खुल के बात करेंगे कि क्या मन में क्या है, किस तरीके की व्यवस्था आप चाहते हैं। इसलिए आज मैं वास्तव में उस वाले मूड में भी नहीं हूँ कि आपको आज ही मैं उस चीज़ पे लेके आऊँ, बट आज छोड़ ही देते हैं। हम कल से इसको देखेंगे कि कल कौन कौन नहीं आता और कितने बच्चे ऐसे हैं जो लगातार लापरवाही किए जा रहे हैं। लास्ट में मैं सभी को एक बात के लिए सूचित कर दूं, एक बच्चा हमने ऐसा पकड़ा 8वीं क्लास से, प्रशांत, 8वीं क्लास से प्रशांत, जैसे जैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं, 2022 में आए, अब 23 में आएंगे, 24 में आएंगे, चीज़ें वैसे वैसे भयावह होती गई और होती जा रही हैं। तो हमारे बच्चे ने एक और तरीका सुझाया, जो हमने राइटिंग के लिए कॉपी करने के लिए कहा है वो किताब से नहीं करता है ये बच्चा, ये अपने आप करता है, अपने आप करता है, कुछ भी लिखता है, मतलब कुछ भी। इंग्लिश ही तो लिखनी है, इंग्लिश लिखी, लाइन छोड़ी, इतना इतना मोटा मोटा गैप बनाया, और वो जितने भी 10 20 50 वर्ड्स आते होंगे उस कॉपी पे वो लाके चेक करा दिए। क्योंकि इसका रीज़न तो मैं तो जान ये पा रहा हूँ कि क्योंकि जब किताब से पढ़ेगा तो उसमें दिमाग लगता है थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ना पड़ता है किताब को, उसके बाद में उसे फिर लिखना पड़ेगा। इसके पास में उतना भी समय नहीं है, इसलिए इसने इस बात को रखना ही ठीक समझा। मज़े की बात एक और है इसमें कि वो इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, वो इंग्लिश में उल्टा सीधा लिखा हुआ है, उल्टा सीधा कुछ से कुछ। एक तो ये हेडिंग है, दूसरा है नैना का भाई, उमंग है शायद नाम, उमंग आया है। तो इन महाराज ने वो चीज़ रिपीट की है जो काफ़ी बच्चे करते हुए आए हैं, मंथ डाला और ईयर डाला, और ऐसी कम से कम 6 7 8 तो मैंने देखी हैं सामने। 8 नकल ऐसी थी जिन पे मंथ और सिर्फ ईयर मेंशन था और वो छूटा हुआ था।
अगर हम रोज नोटबुक्स को चेक करें सारे मिलके 15 के 15, 16 के 16 हम, तो और भी कई प्रकार की समस्याएं हमें मिलेंगे। कई प्रकार के एडवांसनेस में, मतलब एडवांस चीज़ें आपने की हुई होंगी, ये तो तय ही है बात, क्योंकि मुझे ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि प्रशांत ऐसा करेगा।